हार्पर ने फोन स्क्रीन पर उस अजीब से संदेश को घूरा। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। सच को ढूंढो, सिर्फ तुम इसे कर सकती हो। किसने भेजा होगा ये संदेश और क्यों? उसने घड़ी को फिर से देखा। अचानक उसे डिब्बे का ध्यान आया। उसने उसे उठाया और बारीकी से जांचने लगी। बाहर से यह एक साधारण कार्डबोर्ड का बॉक्स लग रहा था, लेकिन जब उसने इसे रोशनी में देखा तो अंदर के ढक्कन पर हल्की सी एक आकृति नजर आई, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। उसने ड्रॉअर से एक पेंसिल निकाली और हल्के हाथों से ढक्कन पर रगड़ने लगी। धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे। लॉकर 27, यूनियन स्टेशन। हार्पर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यूनियन स्टेशन? वह तो सालों से बंद पड़ा था, एक सुनसान और जर्जर जगह जहां कोई नहीं जाता। उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। वह स्टेशन जहां उसके दादा उसे लेकर जाया करते थे। उन्होंने उसे स्टेशन की कहानियां सुनाई थी, इसे रोमांच और रहस्यों का द्वार बताया था। लेकिन अब वह जगह उसे डराने लगी थी। अगली सुबह हार्पर के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। क्या उसे वहां जाना चाहिए? क्या यह कोई जाल तो नहीं? पूरे दिन वह बेचैन रही। आखिरकार जब घड़ी रात के 11 बजे की ओर बढ़ी तो उसने निर्णय लिया। उसने अपनी जैकेट पहनी, टॉर्च और पेपर स्प्रे साथ लिया। अगर यह खतरा था तो वह कम से कम तैयार रहना चाहती थी। सड़कें सुनसान थी, जैसे पूरा शहर सो चुका हो। जैसे जैसे वह यूनियन स्टेशन के पास पहुंची, हर चीज उसे अजीब लगने लगी। पुराने स्टेशन की इमारत अब खंडहर बन चुकी थी। उसके टूटे फूटे दरवाजे, दीवारें भयानक सी लग रही थी। हार्पर ने गहरी सांस ली और टॉर्च ऑन कर स्टेशन के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल भरी हवा, टूटे हुए शीशे और पानी टपकने की आवाज ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपने हर कदम पर आसपास नजर रखते हुए। तभी उसने वह देखा जिसकी उसे तलाश थी, लॉकर 27। लॉकर लोहे का था, जंग लगा हुआ और पुराना। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये थी कि इसका ताला नया था। हार्पर ने अपने जेब से वह चाबी निकाली जो उसे घड़ी के डब्बे में मिली थी। उसने चाबी ताले में डाली और घुमाया। लॉकर खुल गया। अंदर एक मोटा लिफाफा रखा था। हार्पर ने उसे बाहर निकाला और खोलने लगी। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर उसके दादा की थी। वह एक अजीब से घर के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई एक डर छुपा हुआ था। तस्वीर के साथ एक कागज का टुकड़ा भी था। हार्पर ने उसे खोलकर पढ़ा। तुम सच के बहुत करीब हो। जवाब उस घर में है। किसी पर भरोसा मत करना। हार्पर की सांसें थम गई। उसने तस्वीर को पलट कर देखा। पीछे एक पता लिखा हुआ था। उसका मन सवालों से भर गया। यह घर कौन सा है? दादाजी वहां क्यों गए थे? तभी पीछे से एक आवाज आई। हार्पर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पलटकर देखा। अंधेरे में एक परछाई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी वहां पड़ते ही वह आदमी बाहर आया। उसने हुडी पहनी हुई थी, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गंभीरता झलक रही थी। तुम कौन हो? हार्पर ने पूछा, टॉर्च को कसकर पकड़ते हुए। मैं कोई ऐसा हूं जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो जिंदा रहना जरूरी है। यहां से निकल जाओ, जवाब तुम्हें उस घर में मिलेगा। हार्पर कुछ और कहती, उससे पहले ही वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। हार्पर का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने तस्वीर पर लिखे पते को फिर से देखा। जो भी इस रहस्य के पीछे था, उसे उस घर तक पहुंचना ही होगा। वह स्टेशन से बाहर निकली, लिफाफे को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए। अगले दिन वह उस घर को ढूंढने के लिए तैयार थी। शायद अब उसे सच का सामना करना पड़ेगा।